अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी बेहतर हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ कर लेते हैं। जो भी भाई बहनें बच्चे मेरे चैनल को देखते हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अपनी दुआओं में हमेशा फ़लस्तीन के लोगों को याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और जो भी चैनल पे न्यू आ रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और पुराने यूट्यूब फैमिली से भी यही कहूँगी कि जब आप मेरी वीडियो देखते हैं तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। चले स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। एक बात कुछ दिनों से सुनाई दे रही है, कौसर को डिवोर्स होने वाला है, कौसर को डिवोर्स हो गया है। मुझे एक बात बताएं, जब एक शादी ही नहीं हुई है तो डिवोर्स का सवाल कहाँ से आता है? मतलब जब शादी होगा, निकाह होगा, तब जाकर तलाक लिया जाएगा। ऐसे तो कोई किसी को तलाक नहीं देता है ना बिना निकाह का। तो ये जब निकाह ही नहीं हुआ है तो तलाक का सवाल कहाँ से उठ रहा है? आज 2 साल होने को आ रहा है, एक वैलिड निकाहनामा ये लोग नहीं दिखा सके। जो कि हर मुसलमान मर्द औरत की जब निकाह होती है तो एक निकाहनामा बनता ही बनता है, चाहे वो विलेज में हो, चाहे सिटी में हो, या आउट ऑफ कंट्री हो, कहीं भी शादी हो, मुस्लिम्स के निकाहनामा बनते हैं। तो जब एक शादी ही नहीं हुई है तो बार बार ये तलाक की बातें, डिवोर्स हो जाएगी, कहाँ से होगी? कोई सबूत है आप लोगों के पास कि ये निकाह हुआ है? कोई ऐसा चीज़ आप लोगों ने देखा है जिससे लगता है कि ये दोनों मियाँ बीवी है? छोटी बाजी के सो कॉल हस्बैंड और ये कौसर, कहीं से भी ये लोग मियाँ बीवी लगते भी नहीं हैं। एक औरत गांव में पड़ी रहती है जो कौसर नाम की है। जब जब व्यूअर्स की तरफ से या रिएक्शन वालों की तरफ से कुछ ज़्यादा ही प्रेशर पड़ता है, तब उसको सामने ले आते हैं शो ऑफ करने के लिए, या तो फिर गांव में चले जाते हैं सो कॉल्ड हस्बैंड जो छोटी बाजी के, दिखाने के लिए कि देखो मैं अपनी वाइफ के पास आया हूँ। रियलिटी में कोई रिश्ता इनके बीच नहीं है। जस्ट एक वो रेंट पे लाई हुई औरत है। जिस वक्त उसकी ज़रूरत होती है वो आती है, एक्ट करती है, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है। खुद एक बार देखिए, आप लोग मेरी हर बात पर गुस्सा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या बोलती है। एक बार खुद सोचिए कि एक औरत को अगर अकेली ही रहना है, इस उम्र में अगर उसको अकेले ही रहना है तो वो शादी क्यों करती? और सबसे बड़ी बात है, उसके घर वाले उसकी शादी क्यों करवाते? जब उनको बेटी अपने पास ही रखना था तो वैसे ही रखते। शादी का टैग लगाने के बाद कोई अपनी बेटी को अपने पास क्यों रखेगा? और ये जो पुरानी रिएक्शन वाली सिस्टर्स है, जो पुरानी पुरानी है, मतलब 2 साल से, मैं तो 1 साल से थोड़ा सा ऊपर हुआ है यूट्यूब में हूँ, जो पुरानी 2 साल हो चुके हैं रिएक्शन दे रहे हैं, इनको भी अच्छी तरह से पता है कि छोटी बाजी की हस्बैंड ने कोई सेकंड लव मैरिज नहीं किया है, ना ही कौसर उनकी वाइफ है। मगर सब पैसों का चक्कर है। उनको भी पता है कि ये बातें चलती रहेगी, कौसर के बारे में बातें होंगी, बातें की जाएगी, ड्रामे किए जाएंगे, तो व्यूज़ मिलेंगे। तो ये व्यूज़ का चक्कर है। बाकी कौसर कोई वाइफ नहीं है। मैं किसी और की वजह से नहीं कह रही हूँ, किसी और की बात सुन के नहीं कह रही हूँ। खुद एक इंसान के अंदर फीलिंग्स होती है, एहसास होता है, समझ होती है। एक बीवी इस तरह नहीं रह सकती है जिस तरह कौसर रह रही है, जिस तरह वो खुश होती है इनके सामने आकर। आम जिंदगी में गरीब औरत हो, मिस्कीन औरत हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, गंवार हो, वो चाहेगी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहूं। लेकिन यहाँ सिर्फ ड्रामा किया जाता है। इस वजह से कौसर को पता है कि पहली बीवी भी है, फिर भी कौसर कितने रिलैक्स से देखें, उसे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसका जो शौहर है, जो रियल हस्बैंड है उसका, उसी के साथ गांव में रहता है। तो इस वजह से छोटी बाजी की शौहर यहाँ आए ना आए, जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन फैमिली मेम्बर्स को, इसके भाई आसिम हो गए, ये लोग, उनका भी चैनल है,
कोई परवाह नहीं करते, वो लोग खुश हैं क्योंकि उनको पैसे मिलता है तो वो मुंह बंद करके खुश रहते हैं। बाकी रिएक्शन वालियों को ये सच्चाई के बारे में पता है, सबको पता है और कहीं ना कहीं व्यूअर्स को भी पता है, लेकिन व्यूअर्स का दिल में इतना प्यार है इन दोनों बहनों के लिए कि वो इस बात को मानना नहीं चाहते। उनको भी नज़र आ रहा होगा हर चीज़ कि ये ड्रामा है, फेक एक्टिंग किया जा रहा है, बीवी ऐसे नहीं होती है, बीवी ऐसे नहीं रह सकती शौहर को छोड़कर, लेकिन उनका प्यार ही इतना ज़्यादा है इन दोनों बहनों के लिए। पता नहीं कौन सा जादू इन्होंने किया हुआ है कि वो इस बात को मानने से इनकार करते हैं। वो सोचते हैं ये दोनों बहनें जो गंदगी भी लेकर आती है वो सच है। सबसे पहले तो मैं ये बात कह दूं कि ये ख़ानदान मिले हुए हैं, छोटों से लेकर बड़े तक व्यूज़ के लिए यहाँ गंदगी करते हैं। कोई किसी से अलग नहीं है, सब एक है। पहले बदनाम करते हैं, बाद में आकर सुलह सुलह का गेम खेलते हैं कि हम एक फैमिली है। अब बात करते हैं आयशा के बारे में। आयशा दोबारा उम्रा जा रही है। जो किसान जी जो 30% जेड हैं उनकी बहन है आयशा, वो दोबारा उम्रा जा रही है। तो बहुत बहुत मुबारक हो उनको उम्रा की। और इस बार हमें सब कुछ देखने को मिलेगा। मतलब शॉपिंग ये तो चल ही रही है, सामान ख़रीदा जा रहा है बच्चों के लिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर है सऊदीया जा रही है तो उनको चीज़ें लेनी चाहिए बच्चों के लिए, भाभी के लिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और लास्ट टाइम जब वो गई थी तो वो घर पे नहीं गई थी, उनको घर पे एंट्री नहीं मिला था क्योंकि किसान जी नाराज़ थे, तो इस वजह से वो घर तक नहीं जा सकी। लेकिन इस बार उनका जो वो जेड वाला कहानी था वो तो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है कि वो एक सिर्फ ड्रामा था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। वो मिलजुल कर फैमिली मेम्बर्स ने मिलकर सिर्फ व्यूअर्स को उल्लू बनाया, व्यूज़ लेने के लिए, फंड्स लेने के लिए, डॉलर्स कमाने के लिए। कोई रत्ती भर भी सच्चाई नहीं थी कि ये जेड की कहानी हुई थी, चाहे वो पाक में चाहे वो सऊदीया में, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सऊदीया जैसी पाक जगह को सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी बाजी ने बदनाम करने की कोशिश की है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मगर इस बार आयशा जब जाएगी तो घर के अंदर भी जाएगी, वीडियोस भी बनेंगे और हर प्यार मोहब्बत इश्क दिखाया जाएगा। बच्चों के भी इसमें रोल होंगे, बढ़ चढ़कर बच्चे भी रोल अदा करेंगे, फुप्पो से प्यार दिखाएंगे, भाई का भी प्यार हमें नज़र आएगा, भाभी का भी लाड प्यार सब कुछ दिखेगा। क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये सब चीज़ें मिस किया क्योंकि घर के अंदर जाने की एंट्री नहीं दी गई थी आयशा को। अब इस बार वो डंके की चोट पर घर के अंदर जाएंगी। और आयशा जाएगी क्या, आयशा को सिर्फ लैंड ही तो करना है, उसके बाद रिसीव करने के लिए तो भाई भाभी बच्चे फ्लावर बुके के साथ खड़े होंगे गेट पर। मतलब सऊदीया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में खड़े होंगे रिसीव करने के लिए सारी फैमिली। क्योंकि अब क्या फ़ायदा ड्रामा करने का, आपस में ये नाराज़गी दिखाने का, अब कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जेड की कहानी जो है वो पूरी तरह से फुली एक्सपोज हो चुका है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब वो जेड वाला जो ड्रामा था वो एक प्लांटेड ड्रामा था, सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए, डॉलर्स कमाने के लिए और जितना हो सके फंड्स बटोरने के लिए। तो वो हर चीज़ अब हो चुका है, तो अब उस खेल का कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ी बाजी ने इस जेड की कहानी से भरपूर फ़ायदा उठाया, भरपूर फ़ायदा उठाया। फंड फंड उनको इतने मिले, इतने मिले, इतने मिले जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब एक्सेस हो गया उनके पास पैसा। वरना यही औरत बच्चों को पढ़ा नहीं सकती थी, लिखा नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। इवन इकामा का जो फीस होता है वो भी नहीं भर सकती थी। हर चीज़ अब वो कर रही है। वरना वालिदा जब गई थी सऊदीया, तब इन्होंने कितना ड्रामा किया था, गोल्ड ज्वेलरी तक निकाला था कि ये मेरी आखिरी पूंजी है, जो मेरे पास बची हुई थी वो मैं अपनी वालिदा का फ़ीस भरने के लिए, इकामा का फ़ाइन भरने के लिए वो
बेच रही हूँ। यहाँ तक कि गोल्ड शॉप में गए, हाँ उसको बेच के पैसा लेते हुए तो नहीं दिखाया, इतना दिखाया कि गोल्ड शॉप गई थी। अब गोल्ड शॉप में भी जा सकती हूँ गोल्ड लेकर, अगर मेरे पास गोल्ड है, वेट करवाने के लिए, वज़न करवाने के लिए, कितना ग्राम है, कितना तोला है। ज़रूरी तो नहीं है कि वो मैं बेच ही दूँ, लेकिन हाँ उन्होंने उस टाइम पर पूरा लोगों को ड्रामा सीन करके दिखाया कि मैं वालिदा के लिए गोल्ड बेच रही हूँ। वाहवाही लेना था उनको, अच्छी बनना था कि इतनी अच्छी बेटी है, माँ के लिए देखो अपना गोल्ड ही बेच दिया पूरा। बड़ी बाजी ने उस टाइम पर इतना फ़ायदा उठाया, लोगों के दिलो दिमाग से खेला, इस तरह लोगों के दिल दिमाग को उन्होंने काबू किया था कि सब ने हर चीज़ को सच समझा। जो भी इन्होंने कहा सब लोगों ने सच समझा और लोगों ने इनकी मदद की। तब सबसे ज़्यादा इनको मदद मिली जब इन्होंने कहा कि शौहर इनके साथ नहीं रहता है, घर छोड़ के किसी और जगह चला गया है, बच्चों का खाना पीना किसी चीज़ का खर्चा ये दे नहीं रहा है उनका शौहर। और ये प्रेग्नेंट हाल में देखे पार्लर भी नहीं जाती थी, शुरू में गई थी लेकिन बाद में इन्होंने छोड़ दिया था, तो हर चीज़ ये खुद करती थी। तो उस टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा फंड मिला है, वो सेव कर करके पता नहीं कितने मिलियन इन्होंने जमा कर ली होगी। और अब देखे अब वो खर्चा कर रही है, एकदम से घर चेंज कर लिया, फर्नीचर चेंज हो रहे, फ्री में तो नहीं हो रहा है ना ये सब। ना ही इनके कोई लॉटरी लगी है, कोई लॉटरी तो नहीं लगी है, बस ये झूठ का जो बाजार इन्होंने खोल रखा था। जट की कहानी, हस्बैंड को 30%, बहन को 70%, उसके बाद हस्बैंड को किसान बना दिया गया, तो उन्हीं में से पैसे कमाए हैं ना ये सब करके। अपने शौहर को गंदा कर कर 30% का टैग लगाकर, खुद को गंदा कर कर, इनको भी पिंक नाइटी और खालिद अमीन भाई के साथ पता नहीं क्या क्या इनका रिश्ता जोड़ा जाता था। इनकी जवान बच्चियों के साथ कितनी गंदी गंदी बातें जोड़ी जाती थी। अपनी सगी बहन को 70% का टैग लगाया, उनको भी ब्लू नाइटी के नाम से बुलाया जाता था, छोटी बाजी को। मतलब गंदगी गंदगी गंदगी, इतने गंदगी करके ऐसे पैसे कमाने का क्या फ़ायदा, और ऐसे सामान लेने का, मटेरियल चीज़ें लेने का और घर सजाने का। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। ये लोग जब तक यूट्यूब में रहेंगे कुछ ना कुछ हरकतें ज़रूर करेंगे, ये लोग बाज नहीं आ सकते। इनको पता चल गया कि कौन सा ट्रिक है, किस तरह हम यूट्यूब से व्यूज़ ले सकते हैं। और एक ही वे कि जितना हम गंदगी ज़्यादा करेंगे, पर्सनल मैटर्स को, प्राइवेट मैटर्स को बाहर लाएंगे, उतना ही हमें व्यूज़ मिलेगा। और इनको इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है, हम तो है इज़्ज़त के लिए मर जाएंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन ये अपनी इज़्ज़त को नीलाम करके भी बोलेंगे पैसा मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, काफ़ी कफ हो रहा है मुझे, फिर भी जैसे तैसे मैंने बात कर लिया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना। होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं बार बार उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहती हूँ जो गज़ा के अंदर हो रहा है। बड़ा ही दर्दनाक हालात है, बर्दाश्त नहीं होता है, मैं नहीं बता सकती हूँ, आप सबको पता ही होगा। तो प्लीज़ उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, दूसरों को भी नमाज के लिए कहा कीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।